गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में आपने बैकवर्ड डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, उससे पहले आपने फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। बैकवर्ड डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंस में जो आपने टेबल बनाई थी उसकी हेल्प से आपने लीडिंग टर्म क्या है, लीडिंग डिफरेंसेस क्या है, बैकवर्ड लीडिंग टर्म क्या है और बैकवर्ड लीडिंग डिफरेंसेस क्या है, इन सब का आपको आइडिया है। टेबल्स कैसे बनाते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस में और बैकवर्ड डिफरेंस में, ये सब आपको आना चाहिए। दोनों ही केसेस में टेबल का बनाने का पैटर्न एक होता है, सिर्फ नोटेशन आपके चेंज होते हैं। जब फॉरवर्ड डिफरेंस में बात करते हैं तो आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो डायगोनली साइड से, और जब आप बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में बात करते हो आप तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो लेकिन डायगोनली साइड से। ठीक है, तो वो चीज़ आप अभी जब इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा इंटरपोलेशन, तब वहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। एक आइडिया मेरे को बताना था, वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये आज आपको देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ज़रा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। इवेल्युएट आपको ज्ञात करना है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किसका, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का। दूसरा आपको ज्ञात करना है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किसका, टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी का। अब फंक्शन आपके पास कुछ भी हो सकता है, बस आप तो किसको पकड़ के रखिए, डेफिनेशन को, कि अगर आपको मान लो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है किसका, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, तो वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। बस इसे याद रखना है, इसकी हेल्प से आपके सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे आज की क्लास में जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन है। ऐसे ही अगर आपको फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन चाहिए तो वो भी आप लिख के आप कर सकते हो। तो अभी तो इसकी ज़रूरत है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका पहला पार्ट है कि आपको चाहिए क्या, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किसका, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का। तो अगर इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए तो आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लिखते थे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और यहाँ क्या लिखते थे, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब एक्स की जगह आप फंक्शन में एक्स प्लस एच रखिए। ठीक है, तो ये देखो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखने पे ऐसा बनेगा, और ये एज इट रखा गया। ठीक है, अब ये जो एंगल है साइन ऑफ समथिंग, तो इस एंगल में इस ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर ए एक्स आ जाएगा, ए एच के साथ मल्टीप्लाई होकर ए एच आ जाएगा, और बी एच इट रहेगा। ठीक है, और इधर कोई चेंज नहीं किया, ऐसे कैसे रखा है। आप देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है छोटी क्लासों में आपने साइन ए साइन माइनस साइन बी, ठीक है, ये क्या होता है, तो वहाँ से इसने इसको लिखा है, तो ये होता है ट्वाइस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बाई टू इंटू साइन ए एच बाई टू। ठीक है, तो आपका एक आंसर तो यहाँ तक आ गया, मतलब आपने डेफिनेशन लगाई और साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाया तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब आगे ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ये जैसे पहली टर्म क्या है, कोस में है, दूसरी टर्म क्या है, साइन में है, तो ये दोनों को साइन में कन्वर्ट करना चाह रहा है, इसको साइन में कन्वर्ट करना चाह रहा है। तो इसको इसने कैसा लिखा है, इसको इसने लिखा है स्टूडेंट्स साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बाई टू प्लस पाई बाई टू। तो साइन पाई बाई टू प्लस समथिंग कर रहा है ये, साइन पाई बाई टू प्लस समथिंग। तो साइन पाई बाई टू प्लस समथिंग क्या होता है, पॉजिटिव, और साइन पाई बाई टू पे क्या होता है, चेंज होता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। तो चाहे इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, दोनों बात कैसी हैं, बराबर है। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक आने में इसने क्या किया, कोस को भी साइन में लिख लिया है, और इस साइन ए एच बाई टू को ऐसे कैसे रखा है और टू ऐसे कैसे। तो ये देखो, ये बन जाएगा आपका ट्वाइस साइन ए एच बाई टू इंटू साइन ऑफ समथिंग। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर है। अब अगर मान लो एच का कुछ भी मान दे तो एच का मान रखने पे आपका और एक एडवांस स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं है आप कोस को साइन में कन्वर्ट करो, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आप कंफर्टेबल हो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करने में तो आप कीजिए, वरना मत कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, आपको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी का। आपको कुछ नहीं करना, फंक्शन की फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन अप्लाई कीजिए। क्या कहती है आपसे डेफिनेशन, कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इस समय एफ ऑफ एक्स क्या है, टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी है, तो इसका मतलब टेन ऑफ ए इंटू एक्स प्लस एच प्लस बी लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एच का मान क्या दे रखा है, वन दे रखा है, तो इसने एक्स एच की जगह वन रख लिया, और ये ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, अब टेन का फॉर्मूला, टेन को अगर साइन और कोस के टर्म्स में लिखते हो तो क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो ये इसने साइन अपॉन कोस के टर्म्स में लिखे, ऐसा क्या करेगा, एलसीएम लेगा, एलसीएम लेने के बाद ऊपर ये बच जाएगा और इधर ये बच जाएगा। तो ये ऊपर वाला देखो एक फॉर्मूला बन रहा है आपका किसका, देखो साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी एंड कोस ए इंटू साइन बी।
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ, बीच में माइनस साइन लगाओ तो साइन ऑफ ए माइनस बी बच जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास ये फॉर्मूला बनना चाहिए किसका, साइन ऑफ ए माइनस बी का। ठीक है, तो साइन ऑफ ए माइनस बी का मतलब साइन ऑफ ए क्या है, ए एक्स प्लस बी प्लस ए और माइनस ए एक्स माइनस बी। ओके, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ए बचेगा। तो ये आपका साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कब, जब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट किया किसका आपने, टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी का। ओके, अब स्टूडेंट्स जैसे वो क्वेश्चन में चेंज कर दे कि अगर बी इक्वल्स टू जीरो हो तो क्या रिजल्ट होगा, तो यही आपका जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, डेल टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी की जगह जीरो रख दीजिए तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन क्या बचेगा, कोस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू ए इंटू कोस ए एक्स बच जाएगा। ठीक है, मतलब बी की जगह जीरो रखना है इस टर्म में, तो जैसे बी की जगह जीरो रखोगे तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा, कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो इसमें आपको फिर से क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, लेकिन इस बार फंक्शन आपके पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स, फंक्शन क्या है, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब इस फंक्शन के लिए आप फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकालोगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई करनी है। तो डेफिनेशन कैसे अप्लाई करोगे, फर्स्ट टर्म में तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच और सेकंड टर्म ऐसे कैसे, तो देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स का फॉर्मूला, टेन इनवर्स के फॉर्मूले कैसे होते हैं, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, ये आपको अप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसे जब अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। देखो ऊपर तो क्या है, टेन इनवर्स ए माइनस बी, बटे में क्या होता है, वन प्लस ए इंटू बी होता है, तो ये देखो एक्स एक्स कैंसिल, एच बचा, बटे में ये चीज़ आ जाएगी आप। ठीक है, तो ये यहाँ तक। अब अगर वो एच का मान गिवन, एच का मान अगर आपको देता तो आप एच का मान भी रख सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ उसने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस पूछा है किसके बारे में, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स के लिए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए तो दो तरीके हैं, या तो पहले आप इसको फैक्टराइज कर लो, या फिर डायरेक्टली एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख के इसको वन अपॉन समथिंग माइनस वन अपॉन समथिंग करके कर लीजिए, तब भी जाके आपको थोड़ी देर बाद एलसीएम लेना पड़ेगा। और अगर इसे थोड़ा सा यहीं फैक्टराइज करके लिखोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स है तो इसके फैक्टर देखेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, और एच यहाँ पे क्या दे रखा है, वन दे रखा है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट टर्म में एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखोगे, एक्स प्लस एच रखोगे, लेकिन यहाँ पे एच कितना है, वन है, तो मतलब ये आपका क्या बन जाएगा, एक्स प्लस टू तो एक्स प्लस थ्री बन जाएगा, और एक्स प्लस थ्री क्या बन जाएगा, एक्स प्लस फोर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, एलसीएम लोगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए आपको फिर से फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है किसका, रूट यू एक्स का, किसका, रूट यू एक्स का। ठीक है, तो कोई नहीं, आप तो डेफिनेशन जानते हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या कहता है, फर्स्ट टर्म में एक्स की जगह एक्स प्लस एच और सेकंड टर्म ऐसे कैसे दिए गए फंक्शन के लिए, तो फर्स्ट टर्म में एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, रूट यू एक्स प्लस एच माइनस रूट यू एक्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इसको आप रेशनलाइज कर सकते हो, जब भी रूट साइन वगैरह अगर क्वेश्चन में अपीयर होता है तो ज़्यादातर हम उसे इजी सॉल्व करने के लिए रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसे रेशनलाइज करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लिया, रूट यू एक्स प्लस एच प्लस रूट यू एक्स से। ठीक है, इसे आप तो ऊपर तो देखो क्या बन रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो उसे आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो यू एक्स प्लस एच माइनस यू एक्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का बचेगा।
ये बच जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। आप जब इसका ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी करोगे तो वो क्या आएगा, यू एक्स प्लस एच माइनस यू एक्स आएगा। और ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है किसका, यू एक्स का। किसका, यू एक्स का। तो इसने क्या है, न्यूमरेटर में इसे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के टर्म्स में लिखा है। और डिनोमीटर को आप अभी कुछ लिख नहीं पा रहे हो तो इसको ऐसे कैसे छोड़ दो भाई। जो चीज़ आप लिख पा रहे थे, इजी सोल्व कर पा रहे थे, उसे तो आपने एक्सप्लेन कर दिया फॉरवर्ड डिफरेंस के टर्म्स में। लेकिन जो नहीं लिखी जा रही है तो उसे कोई ज़रूरी नहीं, उसे आप और मॉडिफाइड करें, इसको एज इट छोड़ सकते हो। ठीक है। सेकंड पार्ट आप देख सकते हो, वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसा है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो होपफुली आप इसे घर पे करेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, देखो यहाँ पे अब इन्होंने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस पूछा है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन है e की पावर ए एक्स इंटू लॉग बी एक्स। ठीक है। इस फंक्शन का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस पूछा है, तो कोई नहीं, आप तो डेफिनेशन लगाइए। अच्छा, इसने यहाँ क्या किया है, जैसे इसको आपको पता है ई की पावर ए एक्स एक लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और लॉग बी एक्स आपका एक लॉगरिथम फंक्शन है। तो मतलब जो दिया गया फंक्शन है तो वो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है f1 इंटू f2। तो आपको कल की क्लास में मैंने, या लास्ट क्लास में मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि दो फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट है तो उसका आप फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करोगे। या तो आप वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, और अगर वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास वो ही डेफिनेशन क्या होती है कि आप डेल एफ ऑफ एक्स क्या होता है आपका, डेल एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरह का होता है, तो उस डेफिनेशन को आप अप्लाई कीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, चलो ये जो कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने वो जो दिया गया फंक्शन है उसमें ई की पावर ए एक्स को तो एफ माना है और log बी एक्स को इन्होंने बी माना है। ठीक है। अगर आप डेल एफ एक्स निकालते हो तो क्या होगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो जाइए फंक्शन में, एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखिए तो ई की पावर ए एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर ए एक्स आएगा। ठीक है। अब देखो, इसको आप थोड़ा सा इजी सोल्व करके ऐसा लिख सकते हो, कैसे, ई की पावर ए एक्स और ई की पावर ए एच माइनस ई की पावर ए एक्स। अब ई की पावर एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा, तो ई की पावर ए एच माइनस वन बच जाएगा। तो ये तो इस एफ फंक्शन का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हुआ। अब ऐसे ही आपको जी फंक्शन का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए, तो जी फंक्शन का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला क्या होगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, log बी एक्स प्लस एच माइनस log बी एक्स। अब आपको पता है log की प्रॉपर्टी होती है क्या, log बी माइनस log ए। क्या लिखते हो आप लिखते हो इसे log ऑफ बी बाई ए। अब बी में क्या है आपके पास, एक्स प्लस एच है, इस समय क्या है, बी की जगह आपके पास क्या है, एक्स प्लस एच है। ओके। और ए में क्या है आपके पास, बी एक्स है। ठीक है। तो देखो एक्स, ये आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, अच्छा सॉरी, ये बी एक्स प्लस बी एच है, तो बी एक्स से तो बी एक्स कैंसिल, तो ये तो वन बच जाएगा, और बी से बी कैंसिल, तो ये आपका क्या बच जाएगा, एच बाई एक्स बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने दोनों फंक्शंस एफ और जी के लिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर लिए। अब प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला याद करो क्या है, दो फंक्शंस एफ और जी का प्रोडक्ट है और उनका अगर आपको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए तो क्या बताया था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इंटू जी प्लस जी इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स और जी एक्स के मान आप यहाँ रख दीजिए स्टूडेंट्स, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है। तो ये आप घर पे करना है इस कैलकुलेशन को। ठीक है। फिर नेक्स्ट फंक्शन है, अच्छा नेक्स्ट फंक्शन भी आपका क्या है, नेक्स्ट फंक्शन आपका है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किसका, 2x अपॉन एक्स प्लस वन फैक्टोरियल का। तो इसे भी आप कैसे कंसिडर करोगे, f अपॉन जी जैसा कंसिडर करोगे। कैसा करोगे, f अपॉन जी जैसा। तो f की जगह तो आपके पास क्या है, 2 की पावर x है, और g की जगह आपके पास क्या है, x प्लस वन फैक्टोरियल है। ठीक है। तो
आपको u अपॉन वी रूल वाला जो फॉर्मूला बताया था फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, उसे यूज़ करना है। तो आप सेपरेटली f का फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लीजिए, g के लिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लीजिए, और फिर वो फॉर्मूला लिखिए और उसमें आपको रिजल्ट रखना है। तो देखो इसने यही किया है एग्जैक्टली। इसने क्या किया कि देखो 2x को तो क्या माना इसने, fx मान लिया, x प्लस 1 फैक्टोरियल को इसने क्या माना, gx मान लिया। और ख़ास बात क्या दे रखी है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए h का मान इन्होंने 1 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए f फंक्शन का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ये आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 2x, 2 की पावर x कॉमन आ रही है तो 2x इंटू 2 माइनस 1 तो 2x। ओके, तो ये आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कितना है 2x। ऐसे g का भी आपको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो x प्लस वन फैक्टोरियल माइनस एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल, तो ये x प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल को आप कैसे ब्रेक करते हो, n फैक्टोरियल को क्या लिखते हो आप, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n डॉट 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 3 2 1 इस तरह से लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में तो आपके पास क्या बन रहा है, x प्लस 2 फैक्टोरियल, और सेकेंड टर्म में क्या बन रहा है, x प्लस 1 फैक्टोरियल। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस x प्लस 2 फैक्टोरियल को आप ब्रेक कीजिए, x प्लस 2 फैक्टोरियल को आप ब्रेक कीजिए। तो इसे क्या लिखूंगा मैं, x प्लस 2, ओके, और उससे एक कम x माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस इसने यही किया है, x प्लस 2, सॉरी ये एक कम होने पे x प्लस 1 ही बचेगा, नॉट माइनस 1। तो x प्लस 2 x प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल, एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल ये क्या लेगा, कॉमन लेगा, तो बचेगा क्या, x प्लस 1 फैक्टोरियल। अगर ये कॉमन लेता है तो इनसाइड क्या बचेगा, x प्लस 2 माइनस 1, एक्स प्लस 2 माइनस 1, तो वापस क्या बचेगा, x प्लस 1, तो ये बन गया। तो बस ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगा दी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किसका, एफ अपॉन जी का। तो ये फार्मूला होता है, उस दिन याद कीजिए यही बताया था। इस फार्मूले में जो जो रिजल्ट चाहिए वो आपके पास है, रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यू अपॉन वी टाइप के फंक्शंस का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए जैसे अब ये यहाँ पे क्या पूछा है इसने, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस किसका, ए ई एक्स का, किसका, ए ई एक्स का। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, ये डेल टू का मतलब स्क्वायर नहीं है, ये रिपीटेशन हुआ है डेल का, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, डेल ए ई एक्स, मतलब क्या हुआ कि आप पहले ए ई एक्स का क्या निकालिए, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालिए, तो आपको एक नया फंक्शन आ जाएगा एफ। उस नए फंक्शन का आपको एक बार फिर से क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, तब जाके आपके पास डेल टू ऑफ ए ई एक्स मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो इसने यही किया है। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ डेल फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ए ई एक्स इसने कैलकुलेट किया। तो देखो ए तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ सकता है, कल की क्लास में बताया था मैंने आपको, और ए बाहर आ गया। डेल ई एक्स पर डेफिनेशन लगाई फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की, तो वो कुछ ऐसी हुई। और अभी थोड़ी देर पहले ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स का निकाला था, वो तो क्या आया था, ए इंटू ई की पावर एच माइनस 1 इंटू ई एक्स। अब इस पे अब आपको डेल नहीं चाहिए, आपको डेल टू चाहिए। तो डेल टू का मतलब डेल ऑफ समथिंग, डेल ऑफ डेल ए ई एक्स, और डेल ए ई एक्स आपको मिल चुका है ये। तो इस पे वापस आप फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लगा दीजिए, तो आपका ये इस तरह का आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बड़ा इजी सा है, कोई टफ नहीं है। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को, डेल टू डेल टू ऑफ 5x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x चाहिए, ठीक है। तो अब वापिस आपके पास देखो ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है और नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, और यू अपॉन एफ अपॉन जी जैसा दिखाई दे रहा है, एफ अपॉन जी जैसा दिखाई दे रहा है। तो पहले तो आप इसके फैक्टर कर लो अगर पॉसिबल है तो ये फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद ये पार्शियल फ्रैक्शन से उनको अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब इसमें डेल टू चाहिए, तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेल ऑफ 2/x प्लस 2 प्लस 3/x प्लस 3 निकालना पड़ेगा।
ये नहीं निकालोगे जब तक आपको डेल टू नहीं मिलेगा। तो पहले तो आप इसे कैलकुलेट करोगे और इसकी हेल्प से जो नया फंक्शन आए उस पे एक बार फिर से आप क्या लगाओगे, डेल लगाओगे, तो जाके आपको क्या मिलेगा, डेल टू मिलेगा। तो जाके आपको क्या मिलेगा, डेल टू मिलेगा। और यहाँ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आपको एच को क्या लेना है, 1 लेना है, चाहे वो मेंशन करे या ना करे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको रिजिड नहीं रहना है। ओके, वरना अगर आप एच को 1 नहीं लोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत खतरनाक हो जाएगी, नहीं बैठ पाएगी। ओके, तो ये आप इस तरह से इसे कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे इसने पूछा है क्या, ई की पावर ए एक्स प्लस बी का एनवा फॉरवर्ड डिफरेंस, और जबकि एच को क्या रखना है, 1 रखना है। साइन ए एक्स प्लस बी का एनवा फॉरवर्ड डिफरेंस, जबकि एच को क्या रखना है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब आप कैसे कर पाओगे इसे, तो एक रफ तरीका तो यही है कि आप सबसे पहले डेल एक्स निकालो, सॉरी डेल एफ ऑफ एक्स निकालिए, फिर आप डेल टू उस पर डेल लगा के डेल टू एफ ऑफ एक्स निकालिए, उस पर फिर से डेल लगा के आप डेल थ्री एफ ऑफ एक्स निकालिए। बट ये टास्क बड़ा टफ हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाला है। तो आज की क्लास में तो इसको आप ऐसे देख लीजिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए अपन डायरेक्ट ट्रिक है, मतलब नया मेथड होगा, उसकी हेल्प से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसने पहले तो वही किया, सबसे पहले फंक्शन लिखा, उसमें एच और एच का मान क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो सबसे पहले तो उसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लिया, वो ये आ गया, थोड़ी देर पहले भी निकाला था। अब ये जो मिला है उस पर वापस डेल ऑपरेट करोगे तो डेल टू मिलेगा, तो वो डेल टू निकाल लेगा, ये डेल टू आ जाएगा। तो आपको एक पैटर्न पकड़ में आ गया। देखो ई की पावर ए एक्स भी यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। ई की पावर ए माइनस 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो देखो, तो ये इस तरह का हो जाएगा, मतलब ये ई की पावर ए एक्स बी तो है ही, ए एक्स प्लस बी तो है ही, साथ में ई ए माइनस 1 का होल स्क्वायर है, कब, जब आपने डेल टू किया। ऐसे अगर आप डेल एन करोगे तो ई की पावर ए माइनस 1 की पावर एन बनेगी और साथ में ई की पावर ए एक्स प्लस बी आएगा। तो ये इसने, जैसे आप मैथमेटिकल इंडेक्शन वगैरह में करते थे, कुछ इस तरह का काम कर रहा है। तो एन वा रिजल्ट आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन ये हर जगह नहीं लिख सकते। ये तो क्या है, यहाँ ईजी फंक्शन था, क्या था, ईजी फंक्शन था, इस वजह से आपने इसको 2 या 3 फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल के आपने चेक कर लिया कि एन वा ऐसा आएगा, ठीक है। लेकिन हर जगह ऐसे नहीं बैठेगा, तो उसके लिए आपको कोई दूसरा मेथड पढ़ना होगा, तो आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर जैसे इसने पूछा कि साइन ए एक्स प्लस बी का, अब जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था, उसमें मैंने किसके लिए बताया था, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए बताया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, एनवे फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए पूछा है। तो सबसे पहले तो आपने पहला निकाला, फिर दूसरा फाइंड आउट करोगे, तो जो पहला मिल चुका उस पर वापस डेल ऑपरेट करना पड़ेगा। तो उस पर वापस डेल ऑपरेट करोगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा। देखो ये आ गया, ये रीअरेंज वगैरह करके इसने ये लिख रखा है, तो आप कर सकते हो, कोई बड़ा टफ टास्क नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा, डेल टू आ गया। अब डेल टू ऐसा है, तो ये देखो फाइनली डेल टू इनका ये आया, ठीक है। तो आप ध्यान दो, जब डेल की पावर 1 थी तो ये चीज़ भी फिक्स थी, डेल की पावर 2 की तो ये चीज़ फिक्स है। वहाँ पे क्या आ रहा था, 2 साइन ए एच बाई 2 था डेल वन में, डेल वन में ये क्या था, 2 साइन ए एच बाई 2 था। अगर डेल 2 किया तो ये स्क्वायर हो गया। ऐसे डेल क्यूब करोगे तो 2 साइन ए एच बाई 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ये चीज़ ऐसे कैसे फिक्स रहेगी। तो याद आया क्यों वहाँ उसने कोस से साइन में कन्वर्ट किया था, क्योंकि उसे थोड़ी देर बाद जाके ये बताना है कि अगर साइन ए एक्स प्लस बी टाइप के फंक्शन का एन टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालें तो वो जनरल पैटर्न क्या आएगा। तो इसलिए वहाँ पे कोस को भी उसने साइन में कन्वर्ट किया था। ओके, तो ऐसा कोई मतलब आपको रिजिड नहीं होना है कि सर हम करेंगे करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अगर मान लो आपको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए, तो आप इजी कैलकुलेशन से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसी मेथड से एनवा डिफरेंस चाहिए, तब आपको फिर क्या नाम है, वो कोस को साइन में बदलना पड़ेगा, ताकि वो जो जनरल पैटर्न है वो फिक्स हो जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स, और बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।